बाहर निकल जाओ। क्या बात करते हो? छोड़ो माइक। बाहर निकल जाओ। क्या बात करते हो? छोड़ो माइक। बाहर निकल जाओ। मारो, बाहर निकल जाओ। इसको बढ़ाया क्यों बात बोल? नमस्कार, चैनल वन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ रिंकू चौहान जी मौजूद है, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता है। कल इनके साथ एक वारदात पेश आई है। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आती है। वो क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ हुआ है इनके साथ, इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नाम से शुरुआत करेंगे। मैं रिंकू चौहान, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो मैं बड़ी इंस्पेक्ट करता था इनसे। ये चंद्रमोहन जो मेयर रह चुके हैं हमारे जम्मू के, तो बड़ी इंस्पेक्ट करता था। अभी अच्छे बंदे हैं, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो ऐसी मुझे मेरी माँ बहन की मुझे गाली निकाली गई, मुझे धक्के मारे गए। मैं पर्सनल कोई ऐसा तो इश्यू था। ये जो गाली गलौज का मामला हुआ है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्या वहाँ पर सभा चल रही थी या कुछ और था, क्या हुआ था? ये थी इस्कॉन के द्वारा। वहाँ पे एक हम डीसी मैडम के पास गए हुए थे डेपुटेशन लेके। हमने कई बार गए, तो हमें मैडम ने एक वहाँ पे इंक्वायरी बिठाई, तहसीलदार नायब तहसीलदार को भेजा वहाँ पे। तो जब वो सभी वहाँ पे अपनी अपनी बातें रख रहे थे, जब हमारी बारी आई इस्कॉन की बात रखने के लिए, तो जब हमने अपनी बात रखना अभी स्टार्ट ही की, तो मुझे ये नहीं समझाया ऐसा मैंने चंद्रमोहन जी को क्या कह दिया कि जो वो मेरे पे इतना बढ़ के मतलब माँ की गाली दे दी। उनको ये इतने पद के ऊपर आपको बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। बात करने का मौका नहीं दिया गया। मेरे से धक्का मुक्की की गई। उनके साथ जो कोई गुंडे आए हुए थे, उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की कर दी। तो मैं जी हैरान हो रहा हूँ। ऐसा चंद्रमोहन जी, मैंने आपसे क्या कर दिया जो आपने इतना हाइपर हो गए? ऐसा क्या था? मतलब ऐसा इतना इशू पब्लिक का इशू था, गौशाला दीजिए। आप मुझे कुछ मैंने गलत भी बोल दिया था, आप मुझे साइड पे लेके बता सकते थे। आप हमारे पिता समान थे। आपने ये हरकत करके आपको जहाँ से पता चलता है कि आपके कौन से संस्कार, किस प्रकार की गालियाँ निकाली गई थी वहाँ? मैं ये बयान नहीं कर सकता। इतनी मेरी माँ, मैं आप खुद ही आपने देखा ही है, मैं अपने मुंह से अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसी गंदी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने जी। इसको लेकर रविंदर राणा जी से बातचीत हुई आपकी? जी, मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, वो जिस मीडिया में आपसे माफ़ी मांगेंगे। नहीं मांगते हम FIR दर्ज करवाएंगे उनके खिलाफ। चंद्रमोहन गुप्ता जी जो हैं वो पूर्व मेयर रह चुके हैं, तो आखिरकार वो ऐसा क्यों करेंगे, क्या लगता है आपको? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ऐसा मुझे बताया ना, आप ही उनसे पूछो, ये ज़्यादा बेटर होगा। आप उनसे ये सवाल उनसे पूछिए, ऐसा क्या कर दिया रिंकू चौहान ने जो इतना आप हाइपर हो गए, माँ बहन की गाली पे उतरा है? क्या उनको ये चीज़ें शोभा देती है जैसे गाली निकालना? इतने बड़े पद के ऊपर रहे हैं आप, जम्मू के मेयर रह चुके हैं, आज जम्मू कश्मीर के आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, क्या आपको शोभा देती है? गौशाला को लेकर सभा चल रही थी, तो उस सभा में क्या कुछ मुद्दा जो है गौशाला को लेकर उठा था? गौशाला आज से 35-40 साल पहले वो इस्कॉन की गौशाला थी। इस्कॉन ने ही वहाँ पे प्रेसिडेंट बढ़ाया, नताई दास का था। उसी इशू को लेके उसने, नताई दास ने गबले किए। जब इस्कॉन के जो इनके गुरु हैं, जो हेड हैं, उनको पता चला, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। अब जो वहाँ की गौशाला थी, उसके लोगों के जो आसपास लोगों को वो इसने क्या किया, अंदर से मतलब जड़े काट रहा। इस्कॉन के खिलाफ गलत मैसेज देता रहा। इस्कॉन ऐसा है, इस्कॉन वैसी है, इस्कॉन ने बड़े गपले किए। अब लोगों को क्या पता, लोगों को जैसे उन्होंने बताया वैसे समझ बैठे। अब इस्कॉन के द्वारा ही वहाँ पे मंदिर बनाया गया। जब वहाँ पे हमने बात अपनी रखी नहीं चाहिए, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी ये बात रखी भी ये मंदिर हमने जहाँ के लोकल लोगों ने बनाया। ठीक है भी, आपने लोकल लोगों ने बनाया, पर असल में जो सच्चाई है वो इस्कॉन की है। मतलब इस्कॉन ने ही अपना प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठाया था, उसी की देख रेख में वो चंदा इकट्ठा हुआ, वो बिल्डिंग बनी है। अब उधर वो जो गौशाला की वो बन गई, डेयरी बना दी गई है। वहाँ पे दूध बेचा जाता है, 80 रुपये किलो के हिसाब से दूध बेचना स्टार्ट किया। हमने वहाँ लंगड़ी लूली गौशाला थी, उसके लिए वो गौशाला वहाँ पे रखी थी, गौशाला जो बूढ़ी गौ माता है उसके लिए। तो वहाँ से ऐसे लोग वहाँ पे आ गए हैं, कुछ उसको जगह को करोड़ों रुपए की जगह है, वो हड़पना चाहते हैं इस मसले में। तो तभी ये मेयर जी को पता नहीं क्या हो गया, इन्होंने मुझे माँ बहन की गाली निकालना धक्का मुक्की करना शुरू कर दी। रविंदर राणा जी कहते हैं कि एक कार्यकर्ता और लीडर में उन्होंने कभी फर्क नहीं समझा, हमेशा एक बराबर जो है उनको दर्जा दिया। तो क्या लगता है कि आपके साथ इंसाफ होगा? जी, वो तो हमेशा यही कहते हैं, और कहते भी ठीक है बात। पार्टी कोई गलत नहीं है। पार्टी में कुछ ऐसे लोग गुंडे शामिल हो जाते हैं जो अपने आप को जो
जो जगह पे पब्लिक के थ्रू जो पब्लिक ही उनको जहाँ पे जो बैठाती है उस चेयर पे बैठाती है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी को एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप जिनको भी ऐसे ओहदे पे बैठाते हैं देख सुन के आपको ऐसे ओहदे पे बैठाना चाहिए। कल को ये वोटर की धड़कन बनना चाहिए, वोटर की आवाज़ बनने। वोटर एक ऐसा वोटर है जो अपने जी जान से मतलब चुनता है, अपना नेता चुनता है। जब नेता लोग ही ऐसा करना शुरू कर देंगे आम पब्लिक में क्या मैसेज आएंगे? क्या आपने इसको लेके एफआईआर करवाई? नहीं, अभी तक उन्होंने हमें आज का टाइम दिया है, जे वो नहीं करते हैं, जे आज वो कुछ इसके आप ऊपर क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं जैसे उन्होंने गाली वो आके मीडिया में माफ़ी मांगे। सभी हमारी संस्था इस्कॉन संस्था है, तो आपका साफ तौर पे ये कहना है कि वो आपसे आके माफी मांगे? जी जी आप माफ़ी मांगे। हाँ भी मुझसे गलती से जी गाली तो सच है, वो आपने देखा है गाली निकाल दी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लाइव चला है उसमें उन्होंने गाली निकाल दी है। मीडिया में आके आप माफ़ी मांगे, हम मुझसे गलती होगी या हम अपना ये केस वापस ले लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर जिस तरीके से गौशाला में एक सभा होती है और वहीं पर जिस तरीके से इन पर गाली गलौज जो है वो की जाती है, यानी कि पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी ने इनको गाली गलौज की और किस प्रकार की गाली गलौज की है वो साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। और वहीं पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आती है जहां पर भाजपा के ये कार्यकर्ता है, यानी कि आपको बताते चले कि रिंकू चौहान की बात करें जो कि भाजपा के कार्यकर्ता है और वहीं पर पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी ने गाली गलौज की है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में देखने को ये मिलेगा कि क्या कुछ ही दिनों में इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या रिंकू चौहान को इंसाफ भाजपा रविंद्र रैना जी दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।